اور 370 जम्मू कश्मीर और मुल्क के बीच में एक पुल। अब उन्होंने वो पुल तोड़ दिया। उन्होंने खुद देखा कि क्या मतलब मामलात हो गए यहाँ पर। पार्लियामेंट इलेक्शन में उन्होंने देखा किस तरह नॉर्थ कश्मीर में लोगों ने पहले भी सेंटिमेंट के ऊपर वोट डाले, जो वो सोचते थे शायद खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने उनको जवाब दिया है कि मसले कश्मीर है और 370 को खत्म करने से वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब होम मिनिस्टर साहब को ये सोचना है, जैसे हमारी जमात ये मानती है कि जम्मू कश्मीर की समस्या है जिसका समाधान इस मुल्क के आइन के अंदर निकालना है। तो अगर वो आइन की जो एक कड़ी है 370 उसको तोड़ना चाहते हैं, तो फिर वो मेरे ख्याल में जो अमित शाह साहब जो है वो सेपरेटिस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि सेपरेटिस्ट तो 370 को नहीं मानते हैं। फिर अमित शाह साहब भी नहीं मानते, तो फर्क क्या है सेपरेटिस्ट में और उनमें? फिर हम तो मानते हैं, हम जैसी जमातें हैं कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क के साथ 370 से जुड़ गया। सेपरेटिस्ट कहते हैं नहीं जुड़ा है कोई 370, हम नहीं मानते। तो अमित शाह साहब भी वही बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो वही बात कहना चाहते हैं, वही बात, उसी बात पे यकीन करना चाहते हैं जो सेपरेटिस्ट कहते हैं कि कोई नहीं है, कोई जुड़ाव ही नहीं हुआ है। तो जो एनसी कांग्रेस का अलायंस हुआ है, इस पर पीडीपी का मौक़िफ़ है कि अगर आपकी नहीं, देखिए मैंने कहा कि हमने जब भी कि पीडीपी ने कभी भी अलायंस की है कांग्रेस के साथ, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, बीजेपी सरकार के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस, तो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है जब भी हम किसी जमात के साथ जाते हैं तो हम बाज़ाब्ता एक एजेंडा होता है हमारा कि हमने आपस में क्या क्या करना है, हमारी प्रायोरिटीज क्या रहेंगी, हमने क्या करना है। जैसे पिछला जब 2002 में तो पोटा हमने कहा खत्म करेंगे, जिसके लिए कांग्रेस एग्री कर गई, डायलॉग के लिए एग्री कर गई, रिकंसिलेशन के। इसी तरह आज भी हमारा एक एजेंडा है। जब हम किसी जमात के साथ बात करेंगे तो उसमें एजेंडा हमारा डिस्कस, सीट शेयरिंग बात की बात है। तो इसलिए मैंने कहा कि अगर वो लोग हमारा एजेंडा जो है उसको अपनाने के लिए तैयार है तो हम भी उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार। तो इसमें तो कोई मेरे ख्याल में कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। आखिरी बात जो मैंने उमरुल्लाह से भी मैनिफेस्टो के वक्त पूछी थी और जिस पर उमरुल्लाह को ये सुनना पड़ा कि ये प्रो पाकिस्तानी है, कि जो डायलॉग प्रोसेस है, उमर साहब ने कहा कि देखिए हम शुरू नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब भी डायलॉग होगा हम उसके फेवर में हैं। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्लियर कट है, जब भी बात होगी अक्रॉस द बॉर्डर कश्मीर पर होगी, नॉट ऑन दिस इशू। तो कम से कम हम तो कह रहे हैं कि जब आप अक्रॉस द बॉर्डर कश्मीर को अपना हिस्सा मानते हो तो जो हमारा एक है कि हमारा एक जॉइंट रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए दोनों कश्मीरों की, वहां के रिप्रेजेंटेटिव और हमारे रिप्रेजेंटेटिव साल में 2 बार मिले, अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। तो फिर तो अमित शाह साहब को वो करना चाहिए। अगर वो कहते हैं वो कश्मीर भी हमारा है तो उनको क्या एतराज है जो पीडीपी का जो हमारा एजेंडा है कि दोनों कश्मीरों के बीच में एक जॉइंट रिप्रेजेंटेटिव कमेटी होनी चाहिए, तो उनको फिर वो मान लेना चाहिए। और दूसरी बात, जहां तक इसकी बात है, तो अगर कोई मसला नहीं था, मैं वाजपेयी जी की बात नहीं करूंगी। अगर पाकिस्तान के साथ इतनी चिढ़ है तो मोदी जी पाकिस्तान के लाहौर लेने क्या गए थे, है ना? तो वो नक्सल की बात करें, 2024 तक नक्सल भी ओवर होगा। मैंने कहा वहां हर जगह वो बात कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये इनको याद रखना चाहिए जो उनके सबसे बड़े टॉलेस्ट लीडर हैं वाजपेयी जी। वो पाकिस्तान गए, उन्होंने बात भी की, वो बस लेके भी गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये कोई ऐसी एंटी नेशनल बात नहीं है। जब मोदी जी पाकिस्तान जा सकते हैं, नवाज शरीफ से मिल सकते हैं जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो अगर यहाँ कोई ये कहता है कि रिकंसिलेशन होना चाहिए तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि उनको गुस्सा आना चाहिए। पीडीपी क्लियर फाइट करेगी अकेली? बिल्कुल, हमने तो, हमारे तो लोगों ने जो है तकरीबन सबका हमने ऐलान कर दिया। अभी तो कांग्रेस और एनसी ने ऐलान करना, हमने तो ऐलान कर दिए। बाबा जी, इंटरनेशनल डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्विटेशन मिला है शंघाई कॉर्पोरेशन के लिए, तो क्या कुछ करेंगे? वो तो मोदी जी से आप पूछ लीजिए वो क्या करेंगे उसके बारे में। कांग्रेस और एनसी के बीच अभी सीट बंटवारे को लेकर देखिए, मैंने पहले भी कहा कि ये जो सीट शेयरिंग होती है, हमारे लिए सीट शेयरिंग नहीं होती है। हमारे लिए एजेंडा पहली प्रायोरिटी रखता है। मुझे अजीब लगता है कि जब ये लोग एजेंडे की बात नहीं कर रहे हैं कि भाई हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। जैसे कांग्रेस के साथ हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था 2002 में, 2014 में बीजेपी सरकार के साथ हमारा एजेंडा ऑफ अलायंस था। तो मैं समझती हूँ
एजेंडे की बात होनी चाहिए थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होनी चाहिए थी, आप लोगों के लिए क्या करने वाले हो मिलके उसकी बात होनी चाहिए थी, बजाय कि सीटों के ऊपर इतना झगड़ा हो। मुझे ये अजीब लगता है। यूएपीए ट्रिब्यूनल ने जमात इस्लामी की बैन को अपहोल्ड रखा है, लेकिन दूसरी साइड से ये भी इतलात है, खबरें हैं कि साउथ कश्मीर से 6-7 इंडिपेंडेंटली जमात इस्लामी के लोग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, पर मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमात इस्लामी के ऊपर बैन हटाना चाहिए, क्योंकि अगर इस मुल्क में कम्युनल जमातें जैसे जो पूरे मुल्क में जहर फैला रही हैं इस वक्त, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो जुलूस निकालते हैं, जो मस्जिदों पे पत्थर मारते हैं, जो मुसलमानों को लिंच करते हैं, आप उन पे तो बैन नहीं लगाते हैं। जमात इस्लामी जो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका तालीम में बहुत बड़ा रोल रहा है, जिन्होंने सैलाब में बहुत बड़ा काम किया, जिन्होंने कोविड में लोगों की बड़ी मदद की, उनके ऊपर बैन लगा दिए। क्यों लगाया बैन? अगर आप चाहते हैं कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उस जमात के ऊपर से बैन हट जाना चाहिए। थैंक यू। सियासत भी अजीब तमाशा है, जब बीजेपी ने 370 हटाकर सियासत की, अब यहाँ की रीजनल पार्टी उसको रेस्टोर करने में सियासत कर। नहीं, हमारा तो पीडीपी का तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि जम्मू कश्मीर का हल इस तरह हो कि यहाँ लोग जो है इज्जत से अपनी जिंदगी बसर कर सके, सर उठा के जिंदगी बसर कर सके, और 370 खत्म करके इन्होंने उस मसले को और कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और जब भी जम्मू कश्मीर के मसले का हल होगा तो उसकी शुरुआत तो पहले कहीं और से होनी थी, अब शुरुआत उसकी 370 से होनी होगी। दिया जा रहा है। साथ साथ में जो आपने बात भी कही कि अगर कांग्रेस आप सुन रहे थे महबूबा मुफ्ती को। इन्होंने आज मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अगर कश्मीर हमारा है तो उसकी व्यवस्थाओं पे ध्यान दें। साथ में उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान से इतनी नफरत है तो मोदी जी वहाँ क्यों गए, वहाँ बिरयानी क्यों खाए। ऐसे सवालों के जवाबों को मुफ्ती ने जवाब देते हुए सरकार पर तंज भी कसा, और साथ में इंडिया गठबंधन के बीच में अपनी कुछ शर्तों को लेकर के कहा कि यदि इंडिया गठबंधन हमारी शर्तों को मानने में तैयार होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम उनका साथ देंगे।